द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन की समस्या के पाठ 5 में मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूँ। अध्याय 5 में हम जिन समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है, न केवल सिर्फ विद्यार्थियों के जीवन के लिए अपितु हर क्षेत्र में हर प्रकार के लोग, चाहे सफल चाहे असफल, चाहे जिन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया है या चाहे जिन्होंने अपने लक्ष्य पाने की शुरुआत में है, वे भी ये एक ऐसी समस्या है जिसने हर एक के जीवन को दुखदाई बना रखा है। न कोई आसानी से इससे बाहर आ सकता है, न कोई इसके बारे में गहराई से सोचता है, क्योंकि हर कोई इसके बारे में गहराई से सोचना ही नहीं चाहता। मगर ये समस्या इतनी आसान नहीं कि इसे ऐसे ही वक्त के ऊपर छोड़ दिया जाए। इस समस्या के बारे में कई धर्मगुरु, मोटिवेशनल स्पीकर आदि निरंतर इसके बारे में अपनी राय और इस समस्या से आखिर कैसे जीता जाए, किस प्रकार इससे छुटकारा मिले, इसके बारे में बताते रहते हैं कि कैसे इससे आगे बढ़ा जाए। इन बातों के बारे में अधिकांश वे बातें करते ही रहते हैं। वह समस्या है डर, तनाव, चिंता, और इन्हीं के कारण कई अनगिनत समस्याएं, बीमारियां आदि उत्पन्न हो जाती हैं। चिड़चिड़ापन, उदास रहना, नाखुश रहना, नेगेटिव नकारात्मक बातें करना आदि, जिससे कोई हमारे पास आना तक बंद हो जाता है। लोगों को हमसे बात करने में भी झिझक होती है, कोई हमसे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कोई भी हमारे पास आता है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव वाइब्रेशंस उनको भी उदासीन कर देती है, उनको भी परेशान कर देती है, और धीरे धीरे वो लोग भी हमारे पास आना, हमसे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और हम इससे इतने अधिक प्रभावित हो जाते हैं, हम हमेशा खुद की किसी उलझन में उलझे रहते हैं और हमारे आसपास वाले भी हमसे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो बस आज हम इस अध्याय में काफ़ी हद तक इस समस्या को समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इस समस्या से बचें, कैसे इस समस्या से हम बाहर निकल सकते हैं, आखिर कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पाएं। इसके बारे में हम काफ़ी गहराई से इस अध्याय में बात करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ कि अगले क्रम में जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हमें इतना नहीं जानना है, हम इतना जानकर करेंगे क्या। क्योंकि आज का युग बटन का युग है। आज का मानव हर चीज़, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहता है। तो बस आपको भी ऐसा लगेगा कि समस्या पता है, गूगल करो, उसकी डेफिनेशन देखो, उसको समझो और इस समस्या का निदान कर लो, बस इतना काफ़ी है। तो हमने पिछले अध्यायों में ये मैंने बताया है कि किसी भी समस्या का उपचार हमको जड़ से करना चाहिए। We have need to permanent solution of the solution, not a temporary, because एक परमानेंट सॉल्यूशन ही आपको जीवन पर्यंत रहेगा। अगर वह सॉल्यूशन जो आपने उपचार किया है, किसी बीमारी का अगर आपने उपचार किया है, परमानेंट नहीं है, तो वह समस्या आपको जीवन के थोड़े समय में फिर आपको दिक्कत देने लगेगी, फिर आपको वह समस्या सामने आने लगेगी। तो चलिए हम चलते हैं विषय की ओर। चिंता क्या है, डर क्या है? चिंता और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चिंता है तो डर है। अगर मैं परिभाषा पर जाऊं तो उसे उस रूप में समझते हैं, अ फीलिंग ऑफ अ वरी एंड अ फियर स्पेशली अबाउट द फ्यूचर, an unpleasant feeling triggered by perception of danger, real और imagined। ये तो होगी परिभाषा। अगर हम इसको समझें तो डर एक ऐसी भावना है जो अधिकतर हर समय हमारे दिमाग, हमारे मन मस्तिष्क में बहती रहती है, चलती रहती है, चाहे वह भविष्य को लेकर हो, चाहे वर्तमान को लेकर हो, चाहे हमारे निजी किन्हीं डर के वजह से जो हमारे दिमाग में निरंतर चलती ही रहती है। चाहे कुछ भी भयंकर सा खुद के लिए सोचकर, घटनाएं जो घटी हो हमारे या औरों के, हमारे आसपास वाले लोगों के साथ या किसी अपने के साथ भूतकाल में, और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं इन विचारों में, और इन विचारों में इतने अधिक डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और हम उन चीज़ों से इतने अधिक प्रभावित होते हैं
कि उनसे भयभीत हो जाते हैं, दिन रात उन्हीं ही चिंता में डूबे रहते हैं। चलिए हम पहले चिंता पर बात करते हैं। देखिए, एक होती है थिंकिंग, एक होती है ओवर थिंकिंग। देखिए, किसी भी पात्र में अगर जिसकी उतनी क्षमता है उतना जल भरा जाए तो वो बढ़िया है, ठीक है। परंतु जब जल उस पात्र की सीमा से अधिक हो जाता है फिर वह स्वतः ही बाहर आ जाता है, व्यर्थ हो जाता है। यही अवस्था हमारे साथ भी है। सोचो, दिमाग का काम सोचना है, विचारना ही है, पर हम अत्यधिक व्यर्थ का सोचते हैं जिसका यथार्थ से कुछ भी संबंध नहीं है, और फिर हम इन्हीं में उलझ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जिसके कारण हर कोई हमारा फ़ायदा उठा लेता है। कोई भी हमसे कुछ भी क्रियाएं आदि करवाने लगता है, और इन सबसे अधिक असर हम डर जाते हैं, अंततः हम हार जाते हैं, हम अपने आप से भयभीत होने लगते हैं। मैं आपको अपना एक निजी उदाहरण देता हूँ, शायद आप इससे आसानी से समझ पाएंगे कि वास्तव में हम डर समझ रहे हैं वह डर नहीं है, उसे हमने डर बना लिया है। हमने उसके बारे में इतना अधिक सोचा है, इतना अधिक ज़्यादा चिंता की है कि वो हमारी कमज़ोरी नहीं थी, मगर फिर भी हमने उसे अपनी कमज़ोरी बना लिया और अब हम उससे भयभीत होने लग गए हैं, अब हम उससे डरने लगे हैं। शाम का समय था। मैं घर की दहलीज से ज़रा सा दूर दीवार से लगकर बैठा हुआ था। चूंकि दहलीज पर बैठने के लिए माँ ने पहले ही मुझे काफ़ी डरा रखा है। माँ दिया बत्ती कर रही थी। इतने में अचानक मेरी निगाह मेरे घर की दहलीज पर लगे हुए दो चरणों पर पड़ी, जो कि हम अक्सर दीपावली के दिनों में अपने घर की दहलीज़ों को, अपने घर को सजाने के लिए बनाते हैं, लगाते हैं। अचानक मुझे न जाने क्या सूझी, मैं उन पर अपने पैर रखने लगा, उनसे खुद के पैर नापने लगा। तभी अचानक से माँ आई और मुझ पे चिल्लाई, अरे पता नहीं माता रानी के चरण है, पाप लग जाएगा। फिर हाथ जोड़कर बोलने लगी कि इसे माफ़ कर देना, अभी बच्चा है, नासमझ है, भगवान इसको पाप मत देना। और वो फिर मुझे मना करके दोबारा ऐसा कभी मत करना ये कहकर अंदर चली गई। माँ तो आसानी से अंदर चली गई, मगर मेरी हालत क्या थी ये बस मैं ही जानता हूँ। मैं काफ़ी डर गया था कि अब मुझ पर पाप चढ़ेगा, ऐसा होगा, कहीं वैसा ना हो, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरे पैर के कुछ ना हो जाए, कहीं माता रानी मुझे दंड तो नहीं देगी, और भी न जाने क्या क्या मेरे मन में आने लग गया। काफ़ी समय से ऐसे सब विचारों से परेशान हो गया जिनका सचमुच यथार्थ से कोई संबंध नहीं था। मेरे घर के पास एक छोटा बच्चा रहता है। वह थोड़े समय में मेरे घर आया और संयोग से वह लड़का भी वह सब कुछ कर रहा था जो कि मैं कर रहा था। वह भी अपने पैर उस पर रखता, उन पैरों को अपने पैरों से ढक लेता और खुश हो जाता, फिर ज़ोरों से मुस्कुराता। मैंने जब उसका स्थान से हटाकर कहीं और खिलौनों के पास बिठा दिया तो वह फिर उन खिलौनों से खेलने लगा। अब वह भूल गया कि वो थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था। वो अपने जो अभी स्टेट थे उसमें जीने लग गया। वो भी उसे खिलौने दिए, वो खिलौनों से खेलने लग गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बस इसलिए हुआ क्योंकि वह अभी बच्चा इन व्यर्थ के विचारों से दूर है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, पाप चढ़ेगा, पाप लगेगा, भगवान दंड देगा, अब ऐसा होगा, वैसा होगा। अब वह अपना काम खत्म कर पुनः नए काम, नए क्रियाकलाप में लग जाता है, और वह अपने स्टेट में जीता है, वर्तमान में जीता है। अगर हम इसे ज़रा और बेहतर तरीके से समझे तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इस घटना से मैं तो सीख गया था कि अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे कैसे, क्या और किन बातों के बारे में और कितना हद तक सोचना है। क्या व्यर्थ की चिंता होती है जो मुझको नहीं करनी है। उम्मीद है इस घटना से आप भी कुछ सीखे होंगे। हमारी सबकी हालत यही है, हर कोई आकर कुछ कह देता है और हमको डरा देता है, धमका देता है, और हम चिंता में पड़ जाते हैं। कोई भी कहता है कि तुमसे नहीं होगा और हम मान लेते हैं। कोई कहता है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, और हम बस मान लेते हैं।
बिना कुछ सोचे समझे, बिना खुद के कुछ अनुभव को बिना समझे, बिना जाने कि वे बोल क्या रहा है, वो किस लिए ऐसा बोल रहा है, उसने क्या पाया है या क्या वो ऑथराइज्ड है इन सब बातों को करने के लिए, बिना कुछ सोचे समझे बस केवल मान लेते हैं। चलिए इसके बारे में भी हम ज़रा सा जान लेते हैं। देखिए, एक होता है हम वंशानुगत किसी से भयभीत रहते हैं। यह ऐसा है कि इससे ज़रा डरो, खुद को संभालो, किसकी कोई हमें प्रभावित ना करे, खुद की रक्षा करना अच्छी बात है, यह ठीक भी है। एक होता है कि हम सच्ची घटनाओं को लेकर डर जाएं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, भविष्य को लेकर खुद के लिए कि कहीं जैसे हम किसी का एक्सीडेंट देख लेते हैं, वाहन से दुर्घटना देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं हमारे साथ ना हो जाए और हम कुछ स्टेप्स उठाते हैं कि कहीं ये हमारे साथ ना हो और उसके लिए कुछ स्टेप्स उठा लेते हैं। ये सही भी है, मैं इसे एक दायरे में ठीक मानता हूँ, ये अच्छी बात है खुद के बारे में सोचना। एक होता है हम खुद ही कुछ ना कुछ सोच लेते हैं और अपने दिमाग में कुछ कुछ चलता ही रहता है और सोचते ही रहते हैं और वही डर बन जाता है, फिर उसी में जीने लगते हैं जिसका यथार्थ से कोई संबंध ही नहीं होता, मगर फिर भी हम उसको मान लेते हैं और इसके लिए हम अपने वर्तमान में जीना तक छोड़ देते हैं। हम केवल इस भविष्य की परिकल्पना से ही डर जाते हैं, जो कि बहुत हानिकारक हो सकता है। और एक कि अपने आसपास के लोग हमें यूं ही कह भी कुछ भी सुना कर, कुछ भी कह कर हमें डरा देते हैं, धमका देते हैं कि तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ ऐसा होगा, तब तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ ऐसा होगा, तू नर्क में जलेगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, ये दुष्परिणाम होगा, ऐसा तेरा तो नसीब है खराब है, तुझसे तो कुछ नहीं होना जाना। और हम सब इन सब बातों को सच मान लेते हैं और डर जाते हैं, खुद को बुरा समझने लगते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं, खुद पर गिल्ट करने लगते हैं। ये काफ़ी गलत है, इनके बारे में सोचना भी गलत है। इन लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। आप हर किसी की बात ना माने। आप देखिए, कबीर जी ने कितने आसान लफ्ज़ों में कहा है, बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से पाए, यानी कर्म जो तू करेगा वही भुगतना भरना। बाकी इन व्यर्थ की चिंताओं से निकल जाओ कि परमात्मा ऐसा करेगा, वैसा करेगा, वो हमारे साथ अन्याय करेगा, हमें दंड देगा, हमें पाप देगा। वह कुछ भी नहीं करता है, वह बहुत दयावान है, वह हमारा पिता है, परम पिता है, ब्रह्मा है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इसमें विश्वास करता हूँ कि चिंता नहीं, चिंतन करो। किसी भी विषय में उलझो मत, पढ़ो मत, उसे सुलझाओ, बैठो, सोचो, समझो, उस पर मंथन करो, अपने बड़ों से पूछो, अपने परिवार में जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, उनसे सीखो। ना कि व्यर्थ की चिंतित हो जाओ, व्यर्थ में डर जाओ, भयभीत हो जाओ। मेरा एक स्टेटमेंट है, इफ़ यू डीपली थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम देन फाइनल रिजल्ट यू गोट यू डजंट हैव दिस प्रॉब्लम। देखिए कबीरदास जी ने क्या कहा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे। कह गए दास कबीर, चिंता से चतुराई घटती है और दुख से शरीर घटता है, पाप से लक्ष्मी यानी धन वैभव आदि नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी ने बड़े आसान लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात इस दोहे में बता दी है। और जो रहा मेरा स्टेटमेंट कि इफ़ यू डीपली थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम देन फाइनल रिजल्ट यू गोट इट यू डजेंट हैव दिस प्रॉब्लम। अगर आप गहराई के साथ अपनी चिंता पर, अपने डर पर सोचेंगे, अपने समस्या के बारे में सोचेंगे, तो जब आप शीर्ष पे पहुंचेंगे, फाइनल रिजल्ट आपको जो मिलेगा कि वो समस्या आपको थी ही नहीं, बस आपने अपने मन से, किसी और के कहने से, बार बार लोगों के बोलने से उस समस्या को और बड़ी समस्या बना लिया, जो कि कोई छोटी सी बात थी, जो समस्या थी ही नहीं। अध्याय 5 का पहला भाग है डर और चिंता। इतना छोटा सा टॉपिक नहीं कि इसे इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए पहले भाग में मैंने जो कुछ भी बताया है आप समझें
और इससे सीखें। मेरे अनुभव और कबीर जी की इन सब की वाणी से आप सीखें। अगले अध्याय में हम जल्दी मिलेंगे। मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा और ये आपके आगे के जीवन के लिए लाभदायक होगा। अगले अध्याय में हम जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।